के चुनावी रण में आज फिर हुंकार भरने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आरा नवादा में पीएम मोदी की जनसभा है और आरा में दोपहर का वक्त 1:30 बजे का जब पीएम की जनसभा आयोजित की गई है। नवादा में ये वक्त है 3:30 बजे का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करते दिखेंगे। शाम 5:30 बजे पटना में पीएम की तरफ से रोड शो किया जाने वाला है। 4 नवंबर को बिहार की महिलाओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। पीएम 2 नवंबर को आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को पटना में पीएम का रोड शो होना है। पहले फेज की वोटिंग वाले दिन तक पीएम मोदी की बिहार में कई जनसभाएं हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाएं। चौबीस अक्टूबर को समस्तीपुर की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज किया था। अब एक बार फिर धुआंधार रैलियों के जरिए पीएम मोदी मिशन बिहार को तेज करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री रविवार यानी 2 नवंबर को आरा और नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद पटना में शाम को एनडीए के पक्ष में रोड शो करेंगे और पटना जिले की सभी सीटों का चुनावी गणित भी साधेंगे। 3 नवंबर को कटिहार और सहरसा में पीएम की जनसभा होगी। 4 नवंबर को बिहार की महिलाओं से प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे, जबकि 6 नवंबर को जिस दिन पहले चरण की वोटिंग होनी है उस दिन भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान और अररिया के फारबिसगंज में विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जी पहले भोजपुर आरा के जनसभा को और फिर नवादा के जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 नवंबर को प्रधानमंत्री जी कटिहार और सहरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 तारीख को प्रधानमंत्री जी महिलाओं के साथ ऑडियो ब्रिज से संवाद कर रहे हैं। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है और 14 नवंबर को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। दोनों ही गठबंधन और सभी पार्टियों के नेता रिजल्ट को अपने पक्ष में करने के लिए जोर शोर लगाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि इन रैलियों और रोड शो के जरिए चुनावी हवा का रुख पूरी तरह एनडीए के पक्ष में कर दिया जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह पर पूर्ण रूप से विराम लगा दिया है। सीएम नीतीश ने साफ साफ कहा कि 10,000 रुपए की रकम महिलाओं को वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष की ओर से 10,000 रुपए लौटाने की अफवाह फैलाई जा रही है। बिहार चुनाव के ऐलान से ऐन पहले सीएम नीतीश कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी। नीतीश कुमार ने यह भी कह दिया कि जो महिलाएं इन पैसों से अच्छे से रोजगार करेंगी उनको बाद में बिना ब्याज के 2 लाख और देंगे। नीतीश कुमार की इस पहल ने लगा जैसे चुनाव की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी है। फिर क्या था, तेजस्वी यादव सहित विपक्ष के तमाम नेता ये कहने लगे कि ये पैसे कर्ज के तौर पर दिए गए हैं जो बाद में लौटाने होंगे। कि किस प्रकार से रिश्वत चुनाव के बीच जो है दिया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है, फिर बहनों माताओं से ये छीनने का काम करेंगे। सूद समेत कर्ज है ये। बात आगे बढ़ती, महिलाओं तक पहुंचती, संशय और सवाल पैदा होते उसके पहले 1 नवंबर को महनार में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अफवाह पर पूरी तरह से विराम लगा दिया। सीएम ने साफ साफ कह दिया कि 10,000 रुपए की रकम महिलाओं को वापस लौटाने की जरूरत नहीं है। विपक्ष की ओर से 10,000 रुपए लौटाने की अफवाह फैलाई जा रही है, इस पर ध्यान न दें। इनका रोजगार अच्छा चलेगा जिसमें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। कुछ लोग अफवाह फैला रखे हैं कि इस राशि को लौटाना होगा। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है और इसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है।
बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अब महिलाओं को साइलेंट वोटर माना जाता है, जो किसी भी चुनाव के रिजल्ट को बदलने का मादा रखती हैं। माना जाता है कि 2010 से लेकर अब तक इसी साइलेंट वोटर्स ने बिहार में सीएम नीतीश की कुर्सी को हिलने नहीं दिया। 2025 चुनाव में इसी साइलेंट वोटर को साधने की कोशिश में महागठबंधन की ओर से भी बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। तभी ऐन चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए एक तरह से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और अब पैसे वापस करने की चर्चा पर विराम भी लगा दिया है। इसका रिटर्न कितना मिलता है, ये 14 नवंबर को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए मेहनार से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के चुनावी रण में अमित शाह लगातार हुंकार भर रहे हैं। खराब मौसम की वजह से अमित शाह सभा स्थल तो नहीं जा सके, लेकिन पटना से उन्होंने समस्तीपुर, गोपालगंज और वैशाली में वर्चुअली जनसभा को संबोधित किया। शाह ने आरजेडी कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और फिर एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। विकास का दूसरा नाम है एनडीए, विकास का दूसरा नाम है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार की सियासी रण में प्रचंड अभियान जारी है। शाह ने शनिवार को समस्तीपुर, गोपालगंज और वैशाली में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बारिश की वजह से अमित शाह घटनास्थल तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन पटना से ही अमित शाह ने वर्चुअली एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। समस्तीपुर के उजियारपुर में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। उन्होंने विकसित बिहार के लिए एनडीए को जिताने की अपील भी की। उजियारपुर की भूमि पर से राहुल गांधी को बताना चाहता हूं, जितनी भी यात्राएं आपको निकालनी है वो निकाल लीजिए। बिहार की धरती पर से, देश की धरती पर से चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को हम देश के बाहर निकालेंगे। विकास का दूसरा नाम है एनडीए, विकास का दूसरा नाम है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की जोड़ी। और मेरा आप सभी से आग्रह है कि तीर छाप निशान, हेलीकॉप्टर छाप निशान और कमल छाप निशान पर बटन दबाकर एनडीए के सभी प्रत्याशियों को जिताइए। पटना से ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज की चुनावी सभा को भी संबोधित किया। शाह ने कहा, ये चुनाव बिहार के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को फिर कभी जंगल राज के हाथों नहीं जाने देंगे। ये चुनाव बिहार का भविष्य तय करने का, बिहार किसके हाथ में रहेगा? जंगल राज सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा? अमित शाह ने पटना से ही वर्चुअली वैशाली की जनता को संबोधित किया। शाह ने वैशाली के सभी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। अमित शाह ने यहां तेजस्वी को बिहार को नंबर 1 बनाने के वादे पर तंज भी कसा। वही वैशाली जिले ने लालू जी के शासन में, राबड़ी जी के शासन में एक जंगल राज देखा है। जघन्य हत्याकांड, अपराध, खून, फिरौती, अपहरण, ढेर सारे गुनाहों से ये बिहार की सुजलाम सफलाम भूमि को रक्त रंजित करने का काम आरजेडी ने किया था। जी, आप बिहार को किस चीज में नंबर 1 बनाना चाहते हो? नीतीश जी ने बड़े प्रयास से 20 साल में कानून और व्यवस्था ठीक की है। क्या आप बिहार को फिर से अपराध में नंबर 1 बनाना चाहते हो? हत्या में नंबर 1 बनाना चाहते हो? फिरौती और अपहरण में नंबर 1 बनाना चाहते हो? बिहार के चुनावी रण में शाह लगातार हुंकार भर रहे हैं। बारिश और खराब मौसम में अमित शाह चुनावी सभा तो नहीं कर पाए, लेकिन वर्चुअल तरीके से शाह ने एनडीए के समर्थकों में जोश जरूर भरा और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की अपील की। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार, गोपालगंज से गोविंद कुमार और वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खराब मौसम की वजह से गोपालगंज नहीं जा पाए। उन्होंने वर्चुअल तरीके से जनसभा में पहुंचे लोगों को संबोधित किया। अमित शाह ने बिहार में आरजेडी के शासनकाल की याद दिलाई। अमित शाह की वर्चुअल जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह नजर आया।
सर इसमें बहुत बड़ा मैसेज है। लालू जी के राज के अंदर जो भी यहाँ जंगल राज चला करता, गुंडा राज था, उसको खत्म करने में एनडीए का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि अगर इस बार भी एनडीए सरकार आई तो अब जो बचा कुचा है वो भी सब खत्म हो जाएगा। एक बहुत ही सुशासित प्रदेश कहलाएगा बिहार आपका। राबड़ी और लालू यादव के जो शासन काल में जो भी आया है वो बहुत पहले जो था वो जंगल राज था, ठीक है। और आज जो हमारे एनडीए सरकार के जो हम लोग नीतीश भैया है वो हमारे महिला लोग को लेकर बहुत आगे निकल चुके हैं और जो एनडीए पार्टी के आगे है वो आगे होंगे। जनता उनके साथ है। वो वहाँ से वीडियो कॉलिंग से अपना बात किए, सब जनता उससे प्रभावित है। 6 का 6 सीट निकलना चाहिए। उत्साह है आप लोगों में? बहुत जी हाँ, एकदम उत्साह है। बहुत चुके हैं 2009 से लेकर और 2005 तक बहुत हम लोग को सहना पड़ा है, बहुत सहना पड़ा। गोपालगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअली जनसभा को संबोधित किया। खराब मौसम के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी गोपालगंज प्रभारी अरविंद भदौरिया ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। आरजेडी शासनकाल की याद दिलाई। जंगल राज सबको, बुजुर्ग लोगों को सबको ध्यान है। जो नई जनरेशन है उनको माननीय अमित शाह जी ने संबोधन करके सभी को याद दिलाया। मैं ध्यान से देखते हुए लोगों में एक अंडर करंट है। 100% गोपालगंज का रिकॉर्ड बनेगा और 6 की 6 सीटें हमारी एनडीए गठबंधन जीत के आएगी। गोपालगंज का बच्चा जानता है, जो पैदा हुआ है बच्चा, वो भी अपने माँ बाप से सुना हुआ कहानी। ये बताने की बात है किस प्रकार से खुलेआम अपहरण, लूट, हत्या, रंगदारी का जो दौर था, वो दिन दहाड़े गोलियां चलती थी, पुलिस भग जाती थी, तो हम लोगों ने देखा है, वही लोगों को बता रहे हैं हम लोग। तो बिहार में बंद पड़ी चीनी मिलों को अगले 5 साल में खोल दिया जाएगा। अमित शाह के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह कितनी जुमलेबाजी करेंगे। अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में बिहार में जितनी चीनी मिलें बंद सब चालू किया जाएगा। अरे भाई हाथ जोड़िए उनसे, बोलिए अब बिहार को माफ करें। कितना जुमला बोलेंगे भाई। और देखिए, बागियों पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। बागी विधायकों पर बीजेपी की कार्रवाई हुई है। पारू विधायक अशोक सिंह पार्टी से निष्कासित किए गए हैं। निर्दलीय चुनावी मैदान में अशोक सिंह थे, जिसके बाद से पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। बीजेपी से 6 साल के लिए अशोक निष्कासित किए गए हैं। इसके साथ 2 और बागी नेताओं पर पार्टी ने सख्त रुख अपनाया है। सकरा से सचिन राम निष्कासित किए गए हैं। इसके साथ साथ कुर्नी से अबोध शाह निष्कासित किए गए हैं। एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ना इनको भारी पड़ा है। 6 साल के लिए पार्टी से ये निष्कासित किए गए हैं। और अब बात तेजस्वी यादव की, तो धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान तेजस्वी यादव का जारी है। खराब मौसम में भी तेजस्वी ने अपने समर्थकों को मायूस नहीं होने दिया। पटना से ही मोबाइल के जरिए तेजस्वी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी ने जनता से अपने लिए एक मौका देने की मांग की। बिहार के सियासी रण में बारिश के बीच तेजस्वी यादव ने धुआंधार प्रचार किया। खराब मौसम की वजह से तेजस्वी को कई जगहों पर अपनी जनसभाएं रद्द करनी पड़ी, लेकिन तेजस्वी ने अपने समर्थकों को निराश नहीं होने दिया। तेजस्वी ने वर्चुअली चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बारिश के बीच तेजस्वी सिवान के रघुनाथपुर पहुंचे। तेजस्वी ने यहां आरजेडी प्रत्याशी उसामा शहाब के लिए वोट मांगा। तेजस्वी ने यहां नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार सरकार बदलनी ही है। एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भाई उसामा जी को भारी मतों से आप लोग जो है विजय बनाने का काम करें। तो बदलाव करना है कि नहीं करना है? सरकार बदलना है ना? हाथ उठा करके बताइए, सरकार बदलना है ना? नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? और इस बार मिल करके 20 साल पुरानी सरकार को हम लोग जो है बदलने का काम करेंगे।
गोरियाकोठी विधानसभा क्षेत्र में तेजस्वी यादव खराब मौसम की वजह से सभा स्थल नहीं पहुंच सके, लेकिन पटना से फोन पर तेजस्वी ने जनसभा को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने यहां जनता से सरकार बनाने का एक मौका मांगा। सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट लालटेन पर बटन दबा करके भाई अनवारुल जी को आप लोग जो है भारी मतों से आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। और एक मौका तेजस्वी को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बताइए। हाथ उठा करके बताइए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा एक मौका। बेरोजगारी को हटाना है ना, नौकरी के लिए तैयार है कि नहीं नौजवान भाई लोग। तेजस्वी यादव खराब मौसम के कारण बैकुंठपुर, बरौली और गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र नहीं पहुंच सके। उन्होंने वाहन में बैठकर ही वर्चुअल तरीके से तीनों जगहों की चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी ने यहां भी आरजेडी को एक मौका देने की बात कही और एनडीए सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लेकिन हम आज आप लोगों के बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं खराब मौसम के कारण। आप सब लोगों से यही अपील करते हैं कि एक एक वोट जो है लालटेन पर बटन दबा करके भारी बहुमत से जो है आप लोग विजय बनाने का काम कीजिए। सब लोग एक मौका जो है दीजिएगा तो तेजस्वी बेरोजगारी को जो है जड़ से खत्म करने का काम करेगा। और आप सब लोगों से यही कहना चाहते हैं कि सरकार बनते ही जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। बारिश के बीच तेजस्वी यादव कई विधानसभा क्षेत्र नहीं पहुंच पाए। तेजस्वी ने इसके लिए जनता से माफी मांगी और मोबाइल के जरिए ही अपने समर्थकों में जोश भरा। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट।